So hello guys, welcome back to my channel. This is Mala Bamnukar. तो हम जा रहे हैं ताडोबा नेशनल पार्क टाइगर्स देखने और अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स को देखने। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, मजा तो बहुत आने वाला है। So hello guys, welcome back to my channel. This is Mala Bamnukar. I hope you all are doing good. So it's our second day in Tadoba forest और आज हमने दो सफारीज बुक किए। फर्स्ट सफारी इन द अर्ली मॉर्निंग एंड सेकंड सफारी इन द आफ्टरनून। फर्स्ट सफारी में हम जाने वाले हैं देवाड़ा आड़ेगांव बफर जोन एंड इन द सेकंड सफारी हम जाने वाले हैं आगरजरी बफर जोन। सो इट्स 5:30 AM और अभी हम जा रहे हैं मॉर्निंग सफारी को। सो जिस होम स्टे में हम रह रहे हैं उन्होंने हमारे लिए कार अरेंज किए। वो कार हमें होम स्टे से लेके देवाड़ा आड़ेगांव बफर जोन गेट ड्रॉप कर देगी। होम स्टे से लेके बफर जोन गेट तक का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर है। सो लेट्स गो। सो गाइस वी हैव रीच्ड बफर जोन गेट। तो अंदर जाने से पहले हमारा और हमारे साथ जितने भी लोग हैं उन सबका आधार कार्ड नंबर एक ऑफिसर के पास देना पड़ता है। वो हमें एक जिप्सी नंबर देते। जिप्सी नंबर लेके हमें सिंपली गेट के पास जाना है। गेट के पास हमारी जिप्सी, एक गाइड अंकल और एक ड्राइवर अंकल रहते हैं। तो एक जिप्सी में टोटल 8 लोग बैठ सकते हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर अंकल एंड गाइड अंकल। सफारी का टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स रहता है। जैसे कि हमारा सफारी स्टार्ट हो रहा है 6 AM को तो खत्म होगा 10 AM को। बट देयर आर 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नोट। फर्स्ट, मोबाइल्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इनसाइड द जंगल। मतलब आप मोबाइल लेके जा सकते हो पर आपको गेट पे गाइड अंकल एक बॉक्स दे देंगे, उसमें आपको आपका मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दे। सो इट्स बेटर कि आप अपना मोबाइल होटल या आप होम स्टे में रख दो। सेकेंड, आपको ज़्यादा कलरफुल क्लोथ्स नहीं पहनने। आपको ऐसे कलर के क्लोथ्स पहनने जो नेचर के कलर के साथ इजीली ब्लेंड हो जाए। थर्ड, आप अंदर कुछ भी फूड आइटम्स लेके जा सकते हो पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप रैपर्स, प्लास्टिक बॉटल्स कहीं पे भी फेंकना नहीं आपको, क्योंकि इन केस एनिमल्स ने खा लिया तो उनके हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकता है और आपको बहुत बड़ा फाइन लग सकता है। सो प्लीज़ आई विल सजेस्ट आप एक कैरी बैग कैरी करो आपके साथ और बाद में आपको जिधर डस्टबिन दिख जाए उधर डाल देना। फोर्थ, एज सुन एज यू एंटर द जंगल प्रीमाइसेस आप कहीं पे भी उतर नहीं सकते। ओनली गाइड अंकल एंड ड्राइवर अंकल को परमिशन है उतरने की, वो भी कुछ इमरजेंसी होगी तो ही। फिफ्थ, एज सच कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, बस मुझे मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ बताना है कि आप फ्यूचर में कभी भी सफारी को जाओगे तो आपको सिर्फ आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ें चल रही है वो ऑब्जर्व करना है, क्योंकि नेचर टीचर्स यू अ लॉट एंड आई एम रिकमेंडिंग यू गाइस कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ एक बार तो सफारी आइए, बिकॉज दिस इज़ अ होल डिफरेंट एक्सपीरियंस जो आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे आप एनिमल्स के घर में जा रहे हो, वो हमारे घर में नहीं आ रहे। सो बी काइंड टू द नेचर and nature will be kind to us. So here we go. वेलकम टू ताडोबा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपको कैसे लग रहा है ताडोबा आके? मस्त, बरं वाटतंय? खूप छान छान। आपण चाललो आहे देवाडा आडेगाव।
सो टाइम चेक इट्स 8 AM और हमें हमारी सफारी स्टार्ट करके 2 घंटा हो चुका है। सफारी में 2 घंटे के बाद एक ब्रेक लिया जाता है 5 to 10 मिनट्स का, और वो ब्रेक आप पे डिपेंड है, मतलब आपको लेना है तो आप ले सकते हो या आप सफारी कंटिन्यू कर सकते हो। ब्रेक में आप वॉशरूम जा सकते हो या कुछ खा सकते हो, और इनके सामने कुछ खाना कैरी नहीं किया रहेगा आपके साथ, तो आप वहाँ तरी पोहे और चाय कॉफ़ी भी खा सकते हो। सो हम हमारा सफ़र वापस स्टार्ट कर रहे थे, उतने में गेट के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और रोड की तरफ कुछ तो देख रहे थे, तो मैं भी देखने चले गया। किधर जा रही थे? और मुझे देखने मिला कि बेर मतलब भालू मेन रोड पे था जहाँ से हम आए थे, और रेनी सीजन में बेर इजीली स्पॉट नहीं होते। सो लकीली हमें देखने मिला। सो हम मॉर्निंग सफारी से वापस होम स्टे आ चुके हैं। वापस आने के बाद हम फ्रेश हुए, थोड़ी देर रूम में रेस्ट किया और नीचे उनके घर में हम नाश्ता करने चले गए। वहाँ का नाश्ता और खाना इतना डिलीशियस था, मतलब नागपुरी स्टाइल में चिकन, भाकरी, थाली पीठ और बहुत चीज़ें थी। और अगर आपको नॉनवेज चिकन मटन खाना होगा तो आपको 1 नाइट बिफोर उनको बताना पड़ता है, मतलब वो वैसा प्रिपेयर करके रख देते और आपको नेक्स्ट डे सर्व करते। और सबसे मेन बात कि हम रह रहे किन के घर में थे, तो हम रह रहे थे शहनाज बेग जी के घर में। शी इज़ द फर्स्ट लेडी टूरिस्ट गाइड ऑफ महाराष्ट्र, और उनके घर में हमें रह के बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें बहुत कुछ नई चीज़ें सिखाई, उनके एक्सपीरियंस बताए, और उनका यही कहना था कि हमारे जैसे यंगस्टर्स और फैमिली उनको साल में कम से कम एक बार तो ताडोबा आना ही चाहिए। और वहाँ कैसा है ना कि वहाँ जितने भी लोकल्स हैं उनका ऑलमोस्ट सभी का बिजनेस सफारी के रिलेटेड ही है, तो हम जाएंगे तो उनको मतलब उनका घर भी चलेगा और ताडोबा में टूरिज़्म भी बढ़ेगा। सो हमारा नाश्ता खाना सब करके हम वापस रूम में चले गए, रेस्ट किए, और बाद में 1:30 को हम होम स्टे से निकल गए। सो टाइम चेक इट्स 2 PM और अभी हमारा आफ्टरनून सफारी स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स गो।
तो नेचर में आने के बाद आपका ऑक्सीजन लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस होगा। हमें सिटी में पोल्यूशन की वजह से प्योर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, बट यहाँ आपको एकदम प्योर ऑक्सीजन मिल रहा है। और गाइड अंकल हमें बता देते कि यहाँ जितने भी लोकल्स रहते हैं उन सब का ऑक्सीजन लेवल थ्रू आउट द ईयर 90 रहता है, जो कि कितना अच्छी बात है। और अभी का वेदर बहुत प्लेजेंट था, पर उतने में ज़ोरों से बारिश स्टार्ट हो गई। तो अभी बारिश रुक गई है और सूरज वापस आ गया है। सो टाइम चेक इट 6 PM और अभी वापस जाते जाते हमें रेनबो दिख गया। मतलब आज एक ही दिन में हम लोग ने कितने सारे एनिमल्स देखे, बर्ड्स देखे, बारिश, धूप, रेनबो सब देख लिया। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया, नई नई चीज़ें सीखने मिली, एक्सपीरियंस करने मिली। सो या दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा सो डू सब्सक्राइब। और हाँ, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारे मिस्टेक्स किए वीडियो में, बट यस आई एम लर्निंग एंड आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव इन फ्यूचर।